आप लोगों को बताएंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे बदलेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। इसमें 4 तरह के सेंटेंस आते हैं, है ना। सेंटेंस क्या भाव है ना। 4 तरह के भाव, 4 तरह के सेंस आते हैं। अगर किसी सेंटेंस में विश का भाव यानी कामना का भाव हो, जैसे मे यू गेट दिस प्राइज, तुम यह प्राइज जीतो, ये किसी के लिए हम इच्छा कर रहे हैं ना, कामना कर रहे हैं ना, विश कर रहे हैं ना, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। दूसरा तरह का ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कर्स यानी अभिशाप, किसी को श्राप दिया जाता है ना, उसका अगर बोध हो, जैसे मे यू डाई सून, तुम जल्दी मर जाओ, है ना। तीसरा सेंटेंस है जिसमें प्रेयर का यानी प्रार्थना का भाव आए, जैसे मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, है ना, हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना। चौथा सेंटेंस है ब्लेसिंग, किसी को हम अगर आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे मे गॉड गिव यू ए सन, भगवान तुम्हें एक बेटा दे, हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ये कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानना बहुत आसान है। इसमें आगे होता है मे और लास्ट में होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए अगर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए सेड को उसके भाव के अनुसार, अगर जो सेंटेंस जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है अगर वो विश किया जा रहा है या कर्स किया जा रहा है या प्रेयर किया जा रहा है या ब्लेसिंग किया जा रहा है, उसके हम भाव को सेंटेंस को पढ़ के समझेंगे। जो भी उसका भाव निकलेगा उसी के अनुसार सेड को हम विश्ड में चेंज करेंगे, कर्स्ड में चेंज करेंगे, प्रेयर्ड में चेंज करेंगे या ब्लेस्ड में चेंज करेंगे, है ना। उसके बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम दैट लगाएंगे। और तीसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम बदल के एसर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। देखिए यहां पर बोला जा रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस को बदलकर एसर्टिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाता है, सब्जेक्ट बाद में होता है। लेकिन एसर्टिव सेंटेंस में जब हम बदलेंगे तो सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को हम फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस तरीके से अगर रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो हम उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। देखिए माय मदर है सब्जेक्ट, हर सन है ऑब्जेक्ट। चेंज कैसे करेंगे, माय मदर सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हमने आपको बताया था आपको सेंस समझना है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कर रहा है। मे गॉड गेट दिस, मे यू गेट दिस प्राइज, तुम इस प्राइज को जीतो, इच्छा किया जाता, कामना, विश किया जा रहा है ना। तो यहां पर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, विश्ड में, क्योंकि आप किसी के लिए इच्छा कर रहे हैं। एक माँ अपने बेटे के लिए इच्छा जता रही है ना, कामना कर रही है, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, विश्ड। उसके ऑब्जेक्ट को लिख देंगे हर सन। उसके बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हम हटाकर दैट लगाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हमको एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, यानी कि पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को पहले लिखना, उसके पीछे मे को ले जाना है। तो हो जाएगा यू मे गेट दिस प्राइज। तो यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा,
ऑब्जेक्ट है हर सन, तो लिखा जाएगा हर सन। उसके बाद मे लिखना है। मे तो पास्ट टेंस में हमको बदलना है, तो मे का पास्ट टेंस क्या होता है? माइट। उसके बाद गेट, दिस को किस में चेंज करेंगे हम? दैट में, क्योंकि पास्ट टेंस में चेंज होता है ना, जितना भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो चेंज होता है। दिस किस में चेंज हो जाएगा? दैट में। अब प्राइस का प्राइस लिखेंगे इस तरीके से। और हाँ देखिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को हम चेंज करके फुल स्टॉप में चेंज किए है ना। इसके वजह अलग सेंटेंस ये देखिए, द सेंट सेड, द सेंट सेड टू मी, द सेंट सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। सेंट मतलब, सेंट किसको कहते हैं? संत को, है ना। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये सेंट जो है वो आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी प्रे का भाव आ रहा है, प्रे का सेंस आ रहा है। तो सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट लिख देंगे, द सेंट सेड टू चेंज होगा प्रे में। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी के लिए प्रे किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है। प्रेड, ऑब्जेक्ट लिख देंगे मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर लगाएंगे दैट। देखिए मे गॉड हेल्प यू, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको हमको असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो मे गॉड हेल्प यू का होगा गॉड मे हेल्प यू, तो गॉड का गॉड लिखेंगे, मे चेंज हो जाएगा माइट में, क्योंकि पास्ट टेंस में आ गया ये। हेल्प का हेल्प हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है मी, तो हो जाएगा मी। इस तरीके से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी बदल सकते हैं।